बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास साइंस ग्रुप का मसला नंबर 3 लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल सदात एकेडमी ऑफ साइंस और आर्ट्स, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और इसके साथ बेल आइकन को जो है उसको भी दबा दें। जी, तो चलते हैं मसला नंबर 3 की तरफ। तो इसमें है कि दावा जो लिखा है वो कहते हैं कि किसी मुसल्लस के इज़ला के अमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं। इसमें बात हो रही है मुसल्लस की और इसके इज़ला की, यानी कि अगर किसी मुसल्लस के इज़ला ज़िलों के ऊपर जो है वो अमूदी नासिफ गिराए जाते हैं, तो जहाँ वो मिलते हैं ना, तो वो नुक्ता जो होगा एक ही होगा जी। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके सामने है मुसल्लस ए बी और सी। ये हमने मुसल्लस बनाई। तो इसमें हमें मालूम किया है, मालूम के अंदर है कि ए बी और सी एक मुसल्लस है। इसके अंदर हमने ये साबित करना है कि जी मुसल्लस के जो इज़ला के अमूदी नासिफ जो होते हैं वो हम नुक्ता होते हैं। मतलूब में वो कहता है कि ए बी ख़त, यानी कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए बी ख़त है। और बी सी, बी और सी ये वाला बी सी ख़त है जी, बी सी ख़त। और सी ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कहते हैं सी ए ख़त। इनके जो अमूदी नासिफ वो क्या है, हम नुक्ता है जी, हम नुक्ता हैं जी। ठीक हो गया जी भाई। तो इसके बाद हमने इसको साबित करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक अमल किया है। अमल में हमने क्या किया है, ए बी ख़त, ए बी ख़त कौन सा है, ये वाला ए बी ख़त है। ठीक है, इसके हमने अमूदी नासिफ, अमूद इसके ऊपर गिराया जी। जैसे हम ये इसको ये डॉटेड के ज़रिए ये एक अमूद यहाँ तक आ गया, यानी कि यहाँ से लेकर ये इसके ऊपर अमूद आ गया। अमूद जो होता है वो आपको पता है कि 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री इसके ऊपर ए बी के ऊपर अमूद हो गया। और इसके अलावा क्या करते हैं, बी सी ख़त जो है, बी सी ख़त इसके भी अमूदी नासिफ खींचा जी। ठीक, अब बी से यहाँ तक इसका जो अमूदी नासिफ होगा वो भी हम यहाँ तक, ये अमूदी इसका नासिफ आ गया, ये भी 90 डिग्री होगा जी। जो ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, ये इसको हम नुक्ता ओ से ज़ाहिर करते हैं जी। जो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर मिलते हैं जी। इसके बाद हमने क्या किया कि नुक्ता ओ को हमने ए बी और सी से मिला दिया, यानी कि इस नुक्ते को इस तरीके से ये ठीक हो गया, बी से भी मिला दिया और इस तरीके से इसको हमने सी से भी मिला दिया, इस तरीके से हमने ए से भी मिला दिया जी। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद क्या करते हैं, यानी कि नुक्ता, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नुक्ता ओ को ए बी और सी से मिलाया। मिलाने के बाद क्या होगा, अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। अब वही अमल, सबूत, बयानात और दलाइल। बयान के अंदर क्या होगा कि कोई एक बात होगी, उसके बारे में हम इसकी दलील देंगे। सबसे पहली बात, ओ ए एक ख़त है, ओ ए। अब ओ ए कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला ओ ए है जी। ओ ए ये क्या है, मुतमासिल है किसके, ओ बी के, ओ बी ख़त की, यानी कि इसके ऊपर ये हमने अमूद गिराया था, ये वाला अमूद गिराने के बाद जैसे हमारा मसला नंबर 1 है उसमें ये एक मुसल्लस बनी है, तो इसका जो सिरों से फासला होता है वो बराबर होता है जी। इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो बराबर है। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे एक मुसल्लस, हमारी इक्वेशन बन जाती है। इसी तरीके ये है कि ये एक नुक्ता
एक नुक्ता किसी कता खत के अमूदी नासिफ पर वाक़े हो तो वो नुक्ता खत के सिरों से मुसावियुल फासला होता है। अगर आप गौर करें तो ये आपका वही मसला नंबर 1 है जिसके अंदर ये बताया गया जी भी। इसके बाद क्या है, इसके बाद दूसरी बात आ जाती है ओ बी की। ओ बी ख़त। अब ये क्या है, ओ बी मुतमासल है ओ सी ख़त के। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे है ना, ये वाला यहाँ तक बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ओ बी ख़त जो होगा ये क्या होगा, ओ सी के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का फासला, यहाँ तक फासला जो वो दोनों फासले बराबर होंगे। ठीक हो गया। जैसे वही बात होगी, नतीजा एक की रूह से। अगर यहाँ से यहाँ तक वही मुसलस बनती है तो इधर भी वही मुसलस बनती है, तो इसका सिरों से फासला जो है वो बराबर होगा, वही बात हो जाएगी। इसी तरीके से ये हमारी दूसरी बन गई। फिर ओ ए ख़त मुतमासल है ओ सी के ख़त के। अगर इसमें देखते हैं कि वही इसकी अगर देखते हैं तो ये भी एक मुसलस ही वही शक्ल बनती है, सेम इसका भी वही कानून इसके ऊपर लागू होगा जी। इसको भी हम ज़ाहिर बात है वही लिख देंगे, नताइज एक और दो की रूह से जी, कि जैसे उसके ऊपर कानून है वही इसका कानून होगा जी। लिहाजा नुक्ता ओ जो है, नुक्ता ओ, अब ये क्या है, सी ए ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़ई है जी। ठीक हो गया। ये हम पहले इसके देख चुके हैं। जैसे ये हमारी तीसरी मुसावत आ गई, जिसको में हम कह सकते हैं नताइज जो है वो तीसरी मुसावत की रूह से, तीसरी नताइज से नुक्ता जो इसमें आ जाते हैं, नुकात इसमें सी मिस्र के ये नुक्ता ओ जो है ए सी ख़त के अमूदी नासब पर वाक़ है। लिहाजा वही हमारी ये तीसरी ये वाली जो है इसके मुताबिक क्या होगा कि जी नुक्ता जो है ओ नुकात ए और सी से मुसावियुल फासला है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम क्या कहते हैं, पांचवा ऑप्शन हमारे, हम इसको ऑप्शन के अंदर ले आते हैं कि पांचवें नंबर पे लेकिन नुक्ता ओ ए बी ख़त और बी सी ख़त के अमूदी नासफ़ों पर वाक़े है। लेकिन नुक्ता ओ जो है ए बी ख़त और बी सी के अमूदी नासफ़ों पर वाक़े है। यानी कि यहाँ पर जो हमने ये अमल किया, अमल के अंदर ये किया था ना, यानी कि ये वाला और इसके ऊपर, ठीक होगी बात, ये इसके ऊपर वाक़ है। तो ये हमारा क्या चीज़ है जी, ये हमारा अमल आ गया जी। लिहाजा लिहाजा
मुसल्लस ए बी सी के तीनों इज़ला कौन कौन से? ए बी सी खत, ए बी खत, बी सी खत और सी ए खत के अमूदी नासिफ नुक्ता ओ में से ही गुजरते हैं। अगर इसके दलाइल की तरफ आती हैं तो ये साबित जो है, इसका नताइज जो है वो आपके सामने है, वो 4 और 5 की रो से। जी तो डियर स्टूडेंट, आज आपने मसला नंबर 3 जो है उसको डिस्कस किया है। इसको मैं थोड़ा सा फिर रिपीट कर देता हूँ कि किसी मुसल्लस के इज़ला के अमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं, यानी कि एक मुसल्लस है, उसके अगर अमूद गिराते हैं तो वो हमेशा एक ही नुक्ते पर बाकी होंगे। जी मालूम, ये जो दावा होता है इसके अंदर हमें शक्ल के बारे में बता दिया जाता है और मालूम होता है कि उसमें क्या चीज़ है। मालूम का भी पता चल जाता है और मतलूब का भी पता चल जाता है। इन एक बात हमेशा ज़हन नशीन कर लें कि ये आपका सवाल है, सवाल पे हमेशा गौर करें, सवाल के अंदर ही जवाब छुपा होता है। जी मालूम ए बी सी एक मुसल्लस है, मतलूब के अंदर वो कहता है कि ए बी ख़त, ये वाला ए बी ख़त, बी सी और सी ए, इसके अगर हम अमूद अमूद जो है इनके वो एक ही नुक्ता से होंगे। अमल में हमने क्या किया है कि ए बी जो है ये वाला ख़त है, इसके ऊपर हमने एक अमूद गिराया और बी सी के ऊपर अमूद गिराया, इसके अमूद नासिफ खींची हमने, जो कि एक दूसरे को नुक्ता ओ पर मिलते हैं। फिर हमने अमल के अंदर क्या काम किया है कि ओ को इस ए से भी मिला दिया, बी से भी और सी से भी मिला दिया। जी उसके बाद क्या आ गया जी कि जी हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें ये एक मुसल्लस बन जाती है, जो कि मसला नंबर 1 जिस अंदाज में है वही आप लोगों का ये चीज़ है जी कि ओ ए ख़त जो है वो मुतमासिल है ओ बी ख़त के। फिर इसी तरीके से अगर ये इसके बराबर है तो ओ बी ख़त जो होगा वो ओ सी के भी मुतमासिल ही होगा। इसी तरीके से ओ ए ख़त जो है वो मुतमासिल है ओ सी के। ठीक है जी, लिहाजा नुक्ता ओ जो है सी ए के बी अमूदी नासब पर वाक़ई है, लेकिन नुक्ता ओ जो है ए बी ख़त बी सी के अमूदी नासबों पर वाक़ई है। लिहाजा साबित हुआ कि ए बी सी के तीनों इज़ला ए बी सी और सी ए के अमूदी नासब जो है वो नुक्ता ओ में से ही गुजरते हैं। तो जी भाई ये था आपका मसला नंबर 3। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसको आप लोग बार बार देखिए और इसको याद कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।